नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो नई नई वैकेंसीज़ की डिटेल के लिए, सभी तरह की जॉब्स अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो जो कि मध्य प्रदेश पुलिस से होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी जो है वो अभी उसकी एग्ज़ाम जो है वो चल रही है, और बहुत सारे विद्यार्थियों का संशय है कि सर हम किस तरह से जो है उस पेपर को अटेम्प्ट करें, क्या हमारा तरीका होना चाहिए पेपर को देने का। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, उनको आते करते भी उनको मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जो है आप इस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और आपका क्या जो है तरीका होना चाहिए। दोस्तों, पेपर बहुत सिंपल आ रहा है। जब आप पेपर दे के बाहर आते हैं तो आपको भी लगता है कि पेपर बहुत सिंपल था, अगर मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। अगर आपको आता है तो आपके लिए पेपर आसान है, अगर आपको नहीं आता है तो भी आप 50-60 नंबर ला रहे हैं। कोई भी विद्यार्थी जो उसने सिर्फ 1 साल या 6 महीने तैयारी की हो, वो भी 50-60 नंबर लेके आ रहा है। ठीक है, तो इस 50-60 नंबर को आप 70 प्लस, 75 प्लस या 80 तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो उसका एक तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो एक नॉर्मल तरीका है जो सभी को आता है, लेकिन हम वहाँ पे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ इतना प्रेशर होता है कि हम सब चीज़ें भूल जाते हैं। जो नॉर्मल चीज़ें होती है जिनको करने से हमारे कुछ मार्क्स बढ़ सकते हैं, वो भी हम भूल जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको पता है कि पैटर्न क्या है एमपी पुलिस का। ठीक है, शुरू में आपकी जीके जीएस आ रही है। ठीक है, 35-36 नंबर तक आपकी जीके जीएस आती है। उसके बाद आपका रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट होता है, रीजनिंग आती है, उसके बाद फिर मैथ्स आती है बीच में, फिर लास्ट में वापस से रीजनिंग आती है आपकी। ये आपका पोर्शन रहता है, पूरा पैटर्न है पेपर का। देखिए, अगर आपको वो थोड़ा भी नॉलेज हो तो आप जो है सबसे पहले मैथ्स रीजनिंग अटेम्प्ट करें। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपने सबसे ज़्यादा मैथ्स रीजनिंग ही पढ़ रखा है। कोई भी विद्यार्थी जो होता है वो जीके इतना नहीं पढ़ता है। जीके में आपके मार्क्स कम आते हैं और आपने जीके इतना नहीं पढ़ा हुआ होता है। अगर आप उसको पहले अटेम्प्ट करते हैं तो आपका थोड़ा जो दिमाग होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है कि एमपी से तो एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, करंट के एक आध क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा जो टोटल जीके है वो वर्ल्ड जीके, ऑल इंडिया जीके, या फिर आपका जो हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है, इनसे पूछा जा रहा है। ये जीके बहुत ही कम विद्यार्थियों को, जिन्होंने पढ़ा है, बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं, वो उनको आता है, बाकी अपन को नहीं आता है, ये मैं मानता हूँ। तो आपको सबसे पहले मैथ्स डायरेक्ट, आपको जब भी आप पेपर दें तो आपका जैसे पेपर खुले आपको डायरेक्ट जो है वो 36 नंबर पर पहुँच जाना है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आप क्लिक करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 36 पे पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप मैथ्स रीजनिंग स्टार्ट करें, अटेम्प्ट करना जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको ख़त्म करें मैथ्स रीजनिंग को। रीजनिंग तो बहुत ही आसान पड़ती है। कुछ एक टॉपिक होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो आप डेली बेस पे एनालिसिस देखिए। एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का टॉपिक जो है वो डेली बेस पे पूछ रहा है और आपको क्या है जो है पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि डेली बेस पे जब आप एनालाइज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, कौन सा नया टॉपिक जो है वो ऐड हुआ है अभी एग्जाम में, और आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता है, उस टॉपिक को पढ़ लें। ठीक है, रीजनिंग तो सबकी अच्छी होती है। अधिकतर बच्चे मैथ्स में मात खाते हैं, तो आप पहले रीजनिंग करें, उसके बाद मैथ्स जो आपसे बनती है उसको करें। ठीक है, आप मैथ्स रीजनिंग पहले करें, मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि इनमें जो है आपके श्योर आंसर आएंगे। अगर आपको आता है तो बिल्कुल कैलकुलेशन करके आप इसका सटीक आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो पोर्शन है मैथ्स रीजनिंग का, वो आ रही है 40 नंबर की रीजनिंग। ठीक है, और 20-25 नंबर की मैथ्स। ठीक है, रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा है, तो अगर आप 40 नंबर इधर रीजनिंग में कंप्लीट करते हैं, उधर 25 में से मैं मानता हूँ 15 क्वेश्चन आपको आते ही हैं, क्योंकि इतना लल्लू पेपर आ रहा है, बहुत ही सरल पेपर आ रहा है मैथ्स का। 15 से 20 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि सभी को आते हैं। 20 क्वेश्चन सभी को आते हैं, क्योंकि बहुत सरल पेपर आ रहा है। कोई भी एग्जाम देने जा रहा है, अगर आपको पेपर अभी नहीं हुआ है तो आप उससे पूछिएगा, वो यही बोलेगा कि मैथ्स रीजनिंग बहुत सिंपल आ रही है। एक आध क्वेश्चन होगा जो आपको थोड़ा बहुत घुमा के या फिर एडवांस लेवल का होगा जो आपसे नहीं बोलेगा, बाकी आपको 60 नंबर मैथ्स रीजनिंग में आराम से मिल जाएंगे। अब बचे 36 नंबर। ठीक है, 36 नंबर की अगर मैं बात करूं जीके में, तो वहाँ जो है अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आता है तो उसके लमसम एग्जाम में उसका जो है लमसम उसका आंसर लगा देते हैं, नहीं आता है तो तुक्का लगाते हैं। देखिए, तुक्का लगाने की, वो कहते हैं ना कि नकल करो तो नकल में भी अकल चाहिए होती है। ठीक है दोस्तों, तुक्का लगाने में थोड़ा दिमाग से साइंटिफिकली, जो तुक्का लगाने की जो दिमागदार व्यक्ति जो होता है वो तुक्का लगाता है, तो उसका तुक्का अलग होता है। और एक व्यक्ति जो रेंडमली हर कौन से ऑप्शन जो है वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके तुक्का लगाता है, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। आपके उसमें नंबर 2-3 नंबर आ भी सकते हैं या 0 नंबर भी आ सकते हैं। देखिए, जब आप 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद आपके पास आराम से, मैं मानता हूँ कि
1 घंटा बचेगा, 1 या आधा घंटा बचेगा। आधे घंटे में आप आराम से 36 क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जब आपको आता है रीजनिंग, आप मैथ्स रीजनिंग करने के बाद आप जीके सेक्शन में जाएंगे। जीके सेक्शन में आपको जो जो क्वेश्चन आप एक बार में गो थ्रू करिए, जो आपको आता है उसका अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है या थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि हाँ भाई मैं इसका आंसर जानता हूँ, उसका आंसर आप अपने हिसाब से लगा दीजिए, बाकी छोड़ते जाइए। ठीक है, लास्ट में आप देखिए, क्योंकि इसमें टाइम 2 घंटे का है, बहुत सारा टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, आप उसमें देखिए कि कौन सा है, क्योंकि अधिकतर जो ऑप्शन होते हैं वो एग्जामिनर बी या सी सेट करता है। आप पूरे पेपर में देखिए कि आपके बी वाला सेक्शन ज़्यादा, बी वाला पॉइंट ज़्यादा लगा है या सी वाला पॉइंट ज़्यादा लगा है। ठीक है, ये एक मैं बता रहा हूँ, रेंडमली अधिकतर विद्यार्थी ये फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जिन्होंने ये समझ लिया, जिन्होंने ये देख लिया, वो उनके आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैं मानता हूँ अगर आप 60 नंबर मैथ्स रीजनिंग में लेके आते हैं तो आप देखिए पूरे पेपर में कि आपका बी वाला ऑप्शन ज़्यादा लगा है या सी वाला। जैसे कि अगर आप किसी क्वेश्चन में बी वाला सही है तो उसका बी लगाते हैं, किसी क्वेश्चन में सी वाला ऑप्शन सही है तो उसका सी लगाते हैं। तो इन दोनों का आप कैलकुलेट करके देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपने ज़्यादा लगाया है। अगर आपने बी वाला, मतलब मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपने 40 क्वेश्चन बी वाले लगाए हैं और 30 क्वेश्चन जो है वो सी वाला लगाए हैं, तो जो वाला कोई ऑप्शन जो है आपने कम लगाया है, मतलब सी वाला कम लगाया है आपने, तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जिनको आपको नहीं आता है तो उन सभी में जो है आप सी वाला ऑप्शन टिक करेंगे। एक ही ऑप्शन टिक करने से आपके अधिकतर क्वेश्चन सही होने के जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ना कि आप जो है रेंडमली क्लिक करते हैं ए फिर बी फिर सी फिर डी, फिर ए फिर बी फिर सी फिर डी, या तो बी या सी। ठीक है, दोनों में से कोई एक लगातार जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते उनमें, तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है नंबर बढ़ने की वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये मेथड है एक, जिससे आप जो है जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं और अगर आपको अटेम्प्ट करने, क्योंकि आपको मालूम है माइनस मार्किंग तो है नहीं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन इस तरह से नहीं लगाएंगे और अपने हिसाब से भी लगाएंगे तो भी आपके नंबर जितने आने थे उतने ही आएंगे, माइनस नहीं होंगे। तो एक साइंटिफिक वे से, एक सही तरीके से आप तुक्का लगाएं। ठीक है, अब बहुत सारे विद्यार्थी नीचे कमेंट करेंगे कि भाई तू तुक्का लगाने की टेक्निक बता रहा है, ये वो। दोस्तों दिमाग से खाना पड़ता है। ये पेपर जो है आपका हो सकता है किसी का लास्ट अटेम्प्ट हो, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपको इस तरीके से, अगर आपके 4-5 नंबर 10 नंबर बढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी जिनको नहीं मानना है वो तो नहीं मानेंगे, और अगर जो नीचे कमेंट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये जो एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, और जो नीचे कमेंट करके जाएंगे कि भाई तुम गलत बता रहे हो, वो जाकर भी उनके दिमाग में लास्ट टाइम में यही आएगा कि भाई सर ने जो बताया था वो कर लेता हूँ मैं। तो ठीक है, देखो दुनिया बहुत बड़ी है, तरह तरह के भांति भांति के लोग रहते हैं, अलग अलग दिमाग सबका चलता है, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। बाकी आशा करता हूँ कि आपने तैयारी अच्छी की होगी, आपको ये नौबत ना आए कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन ना आता हो। ये तो अटेम्प्ट करने का तरीका हो गया। ठीक है, और ध्यान रहे कि आप जो है वो शांत माहौल में जाएं। आपने जितना पढ़ लिया है वो सफिशिएंट है। अब डेली बेस पे आप एनालिसिस देखें, कोई अच्छा सा चैनल पकड़ लें जहाँ पे आपको डेली बेस पे एनालिसिस मिलता हो। शाम को 1 घंटा निकाल के वो एनालिसिस देखें, क्या पैटर्न चेंज हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है, उस क्वेश्चन की तैयारी करें। ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, आपका एमपी अभी आ नहीं रहा है। ठीक है, बाई चांस अगर कभी लास्ट में आता है तो हम अपडेट दे देंगे। बाकी अभी कोई पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल लप्पू सी मैथ्स रीजनिंग आ रही है। जीके जीएस का लेवल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ रहा है, तो उसको आप जो है अब कुछ नहीं कर सकते। अब आपने जितना 1 साल में 2 साल में पढ़ा है वही आपका काम आएगा, एंड टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा जाए। आप पेपर देने के बाद अगर आपको ये जो मेथड मैंने बताई है ये अगर आपको कारगर होती है, और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इस कारण जो है मेरे नंबर अच्छे आए हैं एग्ज़ाम देने के बाद, तो यहाँ आके अवश्य कमेंट करें, थैंक यू अवश्य बोलें। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई भी डाउट हो मन में, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।